बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन नबी। नाज़रीन कराम, आज 28 जनवरी है और दिन है इतवार का। देखिए, मैं बार बार बात कर रहा था कि तहरीक इंसाफ गेम से बाहर नहीं हुई, बल्कि गेम का मुकम्मल कंट्रोल तहरीक इंसाफ ने हासिल कर लिया है। इमरान खान की कॉल पर आज 28 जनवरी इतवार के दिन पाकिस्तान ने अपना फैसला सुना दिया है। पूरे मुल्क से हैरानकुन मनाजिर देखने को मिल रहे हैं। पूरे मुल्क में तमाम तर शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान, वोटर, सपोर्टर, कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद इस टाइम सड़कों पर मौजूद है। पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल, कोई एक वीडियो, कोई एक तस्वीर आपको नहीं दिखाएगा जो इस टाइम मैं आपको पूरे मुल्क की सिचुएशन दिखाने जा रहा हूं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, गिलगित बल्तिस्तान, केपीके के और इजला, इस टाइम पूरे मुल्क में क्या सिचुएशन है, कहां कहां पर लोग बाहर निकले हैं। खास तौर पर पंजाब में जो हैरानकुन मनाजिर पिछले 3 घंटों के अंदर देखने को मिले, वो वाकई में साबित करता है कि पाकिस्तान के अवाम ने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कह दिया है। तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है नाज़रीन कराम कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। एक ऐसा ऐलान जो किसी के शायद वहमो गुमान में नहीं था। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक हंगामा खेज ऐलान कर दिया गया। उस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात बता देता हूं। देखिए, इमरान खान की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, उनको यह हदायत की गई थी कि हर सूरत में इतवार वाले दिन 2 बजे अपने अपने हलकों में निकलो। आज सुबह तकरीबन 10 बजे ही पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। तमाम हलकों में, जो बड़े हलके हैं, बड़े शहर हैं, उनमें पुलिस ने जो है वो नाकाबंदी कर ली थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को पकड़ा जा रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को गिरफ्तार किया जा रहा था। आज सुबह जो है वो हमाद अजहर के वालिद साहब मियां अजहर, जो साबिक गवर्नर पंजाब भी रहे हैं, उनको अपने घर से गिरफ्तार किया गया। इसी तरीके से दीगर जो उम्मीदवारान हैं उनको गिरफ्तार करने का सिलसिला तकरीबन आज सुबह 10 बजे शुरू हुआ था। मैं यकीन से कह सकता हूं कि जिस किस्म का क्रैकडाउन आज पुलिस ने सुबह किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर कोई नोटिस नहीं लेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये तमाम तर कार्रवाइयां तहरीक इंसाफ के खिलाफ नजर नहीं आएंगी। अगर कोई इन फैसलों के ऊपर तनकीद करेगा तो उसको जो है वो FIA उठाकर ले जाएगी। बहरहाल 10 बजे पुलिस ने कोशिश की थी आज सुबह के तहरीक इंसाफ के कारकुनान को रोका जाए, डराया जाए, रैलियां ना निकली जाएं, लेकिन 2 बजे सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ हो गई। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। लाहौर से यह मामला शुरू हुआ, उसके बाद कराची, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान, यानी पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैलियों ने रंग पकड़ लिया। मैं सबसे पहले आपको कराची के मनाजिर दिखाता हूं। ये अब से कुछ देर पहले की वीडियोज हैं जो मुझे मौसूल हो रही हैं। मैं पूरे मुल्क की वीडियोज आपको दिखाऊंगा। कराची से शुरू करते हैं। ये कराची की वीडियोज आप देख लीजिए, जहां पर 3 तलवार में, क्लिफ्टन रोड पर 3 तलवार में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान एक बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए, मोटर बाइक रैली निकाली गई। यानी ये जो मनाजिर मैं आपको कराची के दिखा रहा हूं, इसी तरीके के मनाजिर पूरे मुल्क के हैं। कई शहरों ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसमें लाहौर भी शामिल है। यानी तवक्को नहीं की जा रही थी कि लाहौर में इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, क्योंकि लाहौर को आज सुबह ही पंजाब पुलिस ने अपने पूरे मुकम्मल कंट्रोल में लिया हुआ था। बल्कि कल रात से छापे मारे जा रहे थे, कारकुनान को उठाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से अब से 2-3 घंटे पहले लाहौर के लोगों ने इमरान खान की कॉल पर अपना फैसला सुनाया है, वाकई पाकिस्तान की सियासी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा होगा। कराची के मनाजिर के बाद मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम गिलगित में क्या सिचुएशन है। नाकाबिले यकीन मनाजिर गिलगित से देखने को मिले हैं। ये इस टाइम आप अपनी स्क्रीन के ऊपर गिलगित के मनाजिर देख रहे हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद गिलगित में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर पर मुश्तमिल घरों से बाहर निकली, रैली निकाली गई। उम्मीदवारान जो गिलगित के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान हैं, वो भी अपने घरों से बाहर निकले। दिलचस्प बात यह है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग भी नजर आए जो कई अरसे से लापता थे या छुपे हुए थे, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर शेख इम्तियाज, जिनके बारे में आपने कुछ दिन पहले उनकी वीडियो या तस्वीर देखी होगी, उनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुकी है। फिर फलक जावेद खान, जो सनम जावेद की बहन है, वो भी अब से कुछ देर पहले मंजर आम पर आई। यानी वो जो तमाम लोग पिछले 8-9 महीनों से पुलिस से छुपते फिर रहे थे, अब जब लोग बाहर निकले हैं तो वो लोग भी बाहर निकले। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से बार बार ये बात कर रहा था कि जब लोग बाहर निकलते हैं तो पुलिस के बस में नहीं होता इतना बड़ा अवाम का जमे गफीर रोके। हाँ, अगर
थोड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे, अगर इक्का दुक्का 10-15 या 100 लोग बाहर निकलेंगे तो शायद पुलिस उनकी रैली को रोक ले, शायद पुलिस जो है वो उनको जलसा या कोई एहतजाज ना करने दे। लेकिन जब हजारों लाखों की तादाद में लोग निकलते हैं तो फिर पुलिस भी बेबस हो जाती है। आज यही मनाजिर हमें तमाम तर शहरों में देखने को मिले हैं। लाहौर, कराची और गिलगित के बाद मैं आपको पिशावर के मनाजिर दिखाता हूं। ये पिशावर के आपसे कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। इस रैली में, ये जो गाड़ियों की रैली आप देख रहे हैं, इस रैली के अंदर अली अमीन गंडापुर और शेर अफजल मरवत यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो स्टारवर्ट जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को केपीके के अंदर जिंदा रखा हुआ है, खास तौर पर शेर अफजल मरवत ने, वो इस रैली के अंदर शरीक थे। एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने पिशावर में जो है वो इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा। उसके बाद मैं आपको लाहौर के मनाजिर दिखाता हूं। ये हैं लाहौर के मनाजिर। पाकिस्तान की सियासी तारीख में इतना क्रैकडाउन जो कुछ पिछले 8-9 महीनों के अंदर लाहौर में हुआ कभी नहीं हुआ होगा। उसके बावजूद जिस तरीके से लाहौर के लोगों ने वाकई में आज खौफ के बुत तोड़े। ये जो मैं आपको मनाजिर दिखा रहा हूं, ये अली एजाज भुट्टर के हल्के के है, यानी ये वो हल्का है जहां से अलीम खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। गड़ी शो का इलाका जहां पर अरबों खरबों रुपए की अलीम खान कैंपेन कर रहे हैं। हर घर के अंदर 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। फुल तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की हदायत की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आएगा। उसके बावजूद जिस तरीके से इस हल्के के अवाम आज सुबह 2 बजे निकले और इस टाइम कहा जा रहा है कि लाहौर में सबसे बड़ी गैदरिंग, बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी गैदरिंग है वो आज लाहौर में हो रही है। मैं बार बार ये बात करता था, सभी बात करते हैं कि जब पंजाब और खास तौर पर लाहौर जागता है तो पाकिस्तानी सियासत में कलाबाजियां लग जाती हैं, गेम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से आपको अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेम का कंट्रोल हासिल कर लिया है। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा क्यों इमरान खान ने आज इतवार वाले दिन की कॉल दी थी। 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है, आज के दिन का ट्रेलर था। जो कुछ 8 फरवरी को होगा वही आज कुछ हुआ। जिस तरीके से लोग घरों से बाहर निकले, जिस तरीके से लोगों ने अपने अपने उम्मीदवारान के हक में रैलियां निकाली, वाकई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गेम पलट दी है। सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं आपको फैसलाबाद के मनाजिर दिखाता हूं। ये फैसलाबाद के मनाजिर हैं जहां पर अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने रैली निकाली। यानी ये जो मनाजिर हैं, इस तरीके के मनाजिर पूरे मुल्क से देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ एक किसी शहर में नहीं है। मैं बाकी वीडियोस अगर ना भी चला सकूं तो आप ये समझ लीजिएगा कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक दफा सबको हिलाकर रख दिया है। इतने क्रैकडाउन, इतने प्रेशर, इतनी गिरफ्तारियों, छापों के बावजूद अगर लोगों ने खौफ का बुत तोड़ा है तो एक लम्हे के लिए सोचिए कि अगर तहरीक इंसाफ को वाकई में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाती, अगर तहरीक इंसाफ वाकई में आजादाना तौर पर अपनी इंतखाबी मुहिम चला सकती तो तब क्या सिचुएशन होती। अगर पुलिस की पाबंदियां ना होती तो तब क्या सिचुएशन होती। तब तो पूरा मुल्क ही बाहर निकल आता। इस टाइम भी ये सिचुएशन नजर आ रही है कि लोग एक बहुत बड़ी तादाद में घरों से बाहर निकले हुए हैं, कारकुनान हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर हैं। इसी वजह से पिछले 2 से 3 घंटों के अंदर एक अफरा तफरी हो चुकी है। शहर इक़्तिदार में भी एक पैनिक की सिचुएशन है कि जिस चीज को दबाने के लिए पिछले 9 महीने से काम हो रहा था, उस चीज ने तो लोगों को हैरान कर दिया, सबको परेशान कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम तर उम्मीदवारान को मुबारक हो, वोटर्स सपोर्टर्स को मुबारक हो। आपने इमरान खान का मान रख लिया। इमरान खान के कहने पर आपने जिस तरीके से अपने हलकों में निकले, जबरदस्त काम किया। मैं चाहता हूं आप तमाम लोग जो मुझे देख रहे हैं वो भी जहां जहां पर भी बैठे हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको आज की रैलियां कैसी लगी और अपना एहतजाज, अपनी सपोर्ट भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप किसी रैली में शरीक नहीं हो सकते, बैरून मुल्क बैठे हैं या कहीं पर बैठे हैं, तो बजरिया यूट्यूब चैनल जो है वो जरूर अपनी शिरकत यकीनी बनाएं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब मैं आपको दूसरी खबर बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से कुछ देर पहले कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। देखिए, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो अबूरी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर जो है उसको डिस्क्लोज किया, उसको सामने लेकर आए अवाम के। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी आज के मंशूर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक्तदार में आकर हुकूमत बनाकर एक आईनी तरमीम करेगी और वो आईनी तरमीम होगी वजीर आजम से मुतल्लिक। यानी हमेशा
یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے وہ عوام کے ڈائریکٹ ووٹوں سے ہونا چاہیے، عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے، لوگ اپنی مرضی کا وزیر اعظم منتخب کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آصف زرداری ہوں گے تو اس کے بعد بلاول ہوں گے، نواز شریف ہوں گے تو اس کے بعد مریم ہوگی اور شہباز شریف ہوں گے، حمزہ شہباز ہوں گے۔ یہ جو موروثی سیاست ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور میں، اپنے انتخابی منشور میں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ حکومت بنانے کے بعد وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے اس کے آئینی ترمیم کر کے اس کے طریقہ کار میں عوام کو اختیار دیں گے کہ وہ اپنے وزیر اعظم کا ڈائریکٹ انتخاب کر سکیں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ پھر جو وزیر اعظم کی آئینی مدت ہے 5 سال کی، اس کو 5 سال سے کم کر کے 4 سال کا کیا جائے گا، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ جو یاد ہے جب عمران خان وزیر اعظم بنے تھے تبھی یہ بات جو ہے یہ ان کو تجویز دی گئی تھی، اور عمران خان خود بھی اس بات کو جو ہے وہ کرنا چاہ رہے تھے کہ صدر پرائم منسٹر کی جو آئینی مدت ہے اس کو 5 سال سے کر کے 4 سال کر دیا جائے۔ اگر عمران خان دوبارہ منتخب ہو جاتے 2022 میں، جب ان کی حکومت ختم ہوئی، 2023 میں انتخاب ہو جاتا وزیر اعظم کا، تو عمران خان نے آتے ساتھ ہی اپنی آئینی مدت 4 سال کر دینی تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس موقع کے اوپر یہ بڑا زبردست شاٹ کھیلا ہے، کیونکہ لوگوں کو اختیار ہونا چاہیے کہ وزیر اعظم کون ہوگا، یہ بھی ڈائریکٹ لوگوں کے ووٹ سے منتخب ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ اپنے ایم پی اے اور ایم این اے کو منتخب کر دیں۔ 22-24 کروڑ لوگوں کا اختیار ہونا چاہیے، وہ جس کو پسند کریں اس کو وزیر اعظم بنائیں، جس کو پسند نہیں کریں اس کو وزیر اعظم نہیں بنائیں۔ اس اقدام سے موروثی سیاست کا خاتمہ ہوگا۔ یہ جو خاندانوں کے خاندان وزیر اعظم بنتے آ رہے ہیں، اس تمام تر یہ جو منوپلی ہے اس کا خاتمہ ہوگا۔ بہرحال آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے نام رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر کے امیدواران نے بتا دیا کہ جتنا مرضی آپ ظلم کر لیں، جتنا مرضی آپ زور ڈال دیں، جب لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہیں تو پولیس پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ آج اس کی حقیقی تصویر پورے ملک میں، خاص طور پر لاہور میں ہم نے دیکھی ہے۔ کئی رپورٹرز اس ٹائم لاہور میں موجود ہیں جو ریلیوں کو کور کر رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے مناظر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لاہور نے کبھی نہیں دیکھے جو آج دیکھنے کو ملے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔